सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की दूसरी कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आने का पहला सूत्र हमने पिछली कक्षा में देखा था और वैशेषिक दर्शन का कुछ परिचय, उसके रचयिता का परिचय, वैशेषिक दर्शन की महत्ता, विशेषता इत्यादि पर चर्चा की थी। पहले सूत्र में इन्होंने भूमिका बनाते हुए विषय प्रस्तुत किया था, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म के बारे में बताएंगे। जब भी कोई विषय प्रस्तुत किया जाता है, कोई बोलता है या लिखता है, यदि प्रारंभ में ही उसका शीर्षक बता देता है तो लोगों का मन, मस्तिष्क उसी तरफ झुक जाता है और उसी दृष्टि से वो उसको देखते हैं। अगर कोई पाक विद्या का वर्णन कर रहा है या किसी वस्तु के निर्माण का वर्णन कर रहा है कि हम इसके बनाने की विधि बताएंगे, तो सब वहीं पर केंद्रित हो जाते हैं और वो अनुकूलता से समझ पाते हैं। तो यहां धर्म की व्याख्या की जाएगी और ये बात पूरे शास्त्र पे लागू होगी। धर्म की व्याख्या, धर्म क्या है, वो सब कुछ विवेचना आज दूसरे सूत्र में और आगे हम देखेंगे। तो कल के विवरण में से किन्हीं को कुछ प्रश्न उठाओ, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। कल के सूत्र के भाष्य में मानव के 4 प्रयोजन बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पदार्थ चतुष्टय। तो इसमें जो धर्म आया है और जो इस सूत्र में जो धर्म है, ये एक है या भिन्न है? दूसरा सूत्र तो हम देखेंगे आगे, उसको देखने के बाद उस समय और चर्चा चलेगी। लेकिन पहले सूत्र में भी जो अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, तो वही धर्म है जो आगे ये धर्म कहने वाले हैं। कि आगे जिस धर्म को बताएंगे वो कुछ और हो, और प्रथम सूत्र में धर्म शब्द किसी और को कह रहा हो तो इनके प्रति जैसे भिन्न जाएगा। शैली क्या होनी चाहिए, प्रथम सूत्र में जो कहा गया वही आगे कहा जाएगा। लेकिन प्रथम सूत्र की जो व्याख्या की गई वो अलग तरीके से की गई, वो अलग ढंग से की गई। इसलिए वो प्रश्न उठा हो रहा है कि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, इनमें जो पहला वाला धर्म है, वहां धर्म का मतलब सामान्यतया श्रेष्ठ आचरण, अहिंसा, सत्य आदि का आचरण ये लिया जाता है। विभिन्न कार्यों को करना इत्यादि वहां पर लिए जाते हैं। तो लेकिन यहां ग्रंथ में जिस धर्म की चर्चा की गई वो उससे कुछ भिन्न है। वो भिन्न है, वो वस्तुओं के धर्म, वस्तुओं की विशेषता इस रूप में भी प्रस्तुत है। वो हम आगे और देखेंगे। और कोई कुछ तो कल आपने बताया था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें धर्म साधन है। जब मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी तो अर्थ और काम, ये अभ्युदय है, ये भी साधन हो जाएंगे या ये इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा? ये भी साधन हो जाएंगे। ये विषय आगे बताएंगे, भाष्यकार स्वयं आगे लिखेंगे, आज के पाठ में देखेंगे। तो धर्म साधन बनता है अर्थ और काम का, और धर्म, अर्थ, काम तीनों साधन बनते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अर्थ और काम के माध्यम से हम मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, वो भी साधन के रूप में कहे जाते हैं। हाँ, और कोई
पूछिए। आचार्य जी, वैशेषिक नाम के ऊपर चर्चा हुई थी कि विशेष जो पदार्थ हैं उनको अधिकृत्य करके जो दर्शन रचा गया है वह वैशेषिक है। तो जी, योग दर्शन में विशेष के नाम से 16 पदार्थ कहे गए हैं, तो उन 16 पदार्थों का यहाँ पे विवेचन है या फिर केवल उनमें से कुछ ही पदार्थों का विवेचन है? हाँ, तो उन 16 का वर्णन यहां मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 5 महाभूतों का, मन का भी वर्णन आता है, इंद्रियों का भी वर्णन आएगा, लेकिन महाभूतों का वर्णन आपको ज्यादा मिलेगा और भी चीजों का वर्णन मिलेगा। तो चूंकि विशेषों को अधिकृत किया गया, विशेषों में जिन चीजों को कहा गया उनको लेकर के उसके अतिरिक्त भी चीजों को बताने को तो बताएंगे, ये अन्य बातें भी आएंगी, पर मुख्य रूप से प्राधान्य से ये नाम किया गया। व्यपदेशस्तु भूयसा एक नियम चलता है कि व्यपदेश यानी नाम अधिकता के आधार पर भी रख दिया जाता है। जहां अधिक चीजें होती हैं, जो जिस चीज की प्रधानता होती है उसको उसके आधार पर नाम रख दिया जाता है। बहुत सारे साधु संत जा रहे हों, बीच में कुछ गृहस्थी भी व्यक्ति हों, तो भी एक हम कहते हैं साधु संत जा रहे हैं, ऐसे। तो मुख्यता के आधार पर है, अन्य विषय भी यहां पर मिलेंगे हमारे को देखने के लिए। और कोई? हाँ आचार्य, यह कक्षायां भूमिका विषय भवता अभिहितं यत् कणाद नाम विषय। कणाद इति कणान् परमाणून् अति आत्मसात् करोति इति कणादः इति व्युत्पत्ति युक्ततर इति परम अपेशलम इति अहं मन्ये। कथम इति चेत् अतिव्याप्ति दोषो वर्तते, यतोहि अवैदिक दर्शनकारा ये सन्ति तत्रापि कणविषये चर्चा वर्तते, तर्हि तेषामपि विशेषण भवितुं शक्नोति इति। इनका ये कहना है कि कणाद शब्द की व्याख्या करते हुए ये बताया गया कि जो कण को खाता है, तो इनका कहना है कि जो अवैदिक ग्रंथ हैं वहां पर भी ये नाम होता है, वहां भी कण की चर्चा होती है, या तो परमाणु की चर्चा या कण को खाने वाला, दोनों की दृष्टि से आप कह रहे हैं। परमाणु विषय कथन, परमाणु की चर्चा ठीक है, हो सकती है वहां पर भी। इसको अतिव्याप्ति दोष करके नहीं कहा जाता, ये शास्त्र का नाम नहीं, ये रचयिता का नाम रखा गया। देखिए, कोई कोई नाम बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, किसी किसी के लिए बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, यद्यपि वही नाम किसी औरों पे भी घट सकता है। मैं आपको कहूं कि शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था? शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था? पंडित लाल बहादुर शास्त्री। क्या भारत में एक ही शास्त्री जी हुए? आज भी कितने शास्त्री हैं? लाखों होंगे, पहले भी हो चुके हैं। आपने उन्हीं का नाम क्यों ले लिया? आपने जो ये नाम लिया ये गलत लिया, क्योंकि शास्त्री तो बहुत सारे हैं। आपको ये कहना चाहिए था कि जी किस शास्त्री का नाम पूछ रहे हो आप, फिर मैं कहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम बताओ, ठीक है? तो मैंने ही बोल दिया नाम, पर फिर भी आपने एकदम बोल दिया। क्यों? क्योंकि शास्त्री जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और गांधी जी कहूं तो, गांधी जी कहूं तो महात्मा गांधी जी लेंगे आप, और भी गांधी बहुत हैं। गांधी तो गोत्र है, पर कुछ नाम किसी से जुड़ जाते हैं, ये प्रसिद्ध हो गए इस कार्य के लिए, विशेषज्ञ रहे होंगे, औरों से अधिक रहे होंगे, इन्होंने प्रचार अधिक किया होगा, कुछ भी महत्ता रही हो, इनके नाम के साथ जुड़ गया। ये यौगिक होते हुए भी वो रूढ़ी हो गया, वहां पर योग रूढ़ी हो गया। तो भले ही दूसरी जगह भी घटता है तो भी उसको गलत नहीं कहा जाता। और संस्कृत की तो कितनी संज्ञाएं हैं। उस में आप गौ बोलते हैं तो गौ का क्या मतलब होता है? व्युत्पत्ति क्या करेंगे? गच्छति इति गौ। गच्छति इति गौ, जो जाता है, जो चलता है, उसे गाय कहते हैं। तो बोले जी ये कोई बात हुई क्या गाय के नाम के? तो भैंस भी चलती है, बकरी भी चलती है और मनुष्य भी चलता है। तो आपने उसी को क्यों कह दिया? ये तो गौ का व्युत्पत्ति दे दी, ये गलत व्युत्पत्ति दे दी। नहीं, व्युत्पत्ति तो ठीक है, वहां घट रही है, यौगिक है, लेकिन वो रूढ़ी भी हो गई है, विशेषता के कारण, जो भी कोई कारण हो वो वहां जुड़ गई है। ऐसे ही यहां पर भी सोच सकते हैं। और कोई? जी। प्रथम सूत्र की भाष्य में दूसरे अनुच्छेद के नीचे से दूसरी पंक्ति
अत्र तु से लेकर विशेष प्रसूतात यहाँ तक स्पष्ट कर दीजिए। दूसरे अनुच्छेद की नीचे से, नीचे से दूसरी पंक्ति। अच्छा, अत्र तो जी यहां पर, हाँ, तो इसका अर्थ देखिए, अत्र तो धर्म विशेष तद भिन्न एवं, यहां जो ये धर्म विशेष है, विशेष प्रकार का धर्म की यहां जो अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, ये जो धर्म है, और आगे सूत्र आएगा धर्म विशेष शब्द वहां पर लिखा है, धर्म विशेष प्रसूतात, चौथा सूत्र का है। तो अत्र तो धर्म विशेष, ये धर्म विशेष क्या है, तद भिन्न एवं व्याख्यातुम युक्त, उससे भिन्न ही व्याख्यान करने के लिए संगत है। किससे भिन्न? जो पीछे इन्होंने कहा था कि भाई मनुस्मृति वाला धर्म है या मीमांसा दर्शन वाला धर्म है, तो बोले उससे भिन्न ही धर्म यहां पर व्याख्यान करने के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि कहा यह उक्तम ही धर्म विशेष प्रसूतात, ये चौथा सूत्र है, वहां धर्म विशेष कहा गया। यदि मनुस्मृति वाला ही धर्म यहां कहा जाता तो इस शास्त्र की अलग से क्या विशेषता, और मीमांसा दर्शन वाला ही धर्म यहां पर कहा जाता तो दर्शनों में फिर इसकी क्या विशेषता। तो भले ही धर्म शब्द है लेकिन उससे कुछ भिन्न यहां अतिरिक्त बात कही जा रही है। ठीक है, और कोई बोलिए। ब्रह्म मुनि जी कृत भाष्य में प्राक कथन के ग पृष्ठ पर अंत में कारण प्रक्रिया दी है। जी, ये समझ में नहीं आएगी। जी, तो संस्कृत में जो प्राक कथन है उसमें ग पृष्ठ के ऊपर नीचे कारण प्रक्रिया लिखी हुई है। तो वैशेषिक दर्शन में कारणों की भी चर्चा की गई है, कारणों का नाम की व्याख्या की गई है, और भी दर्शनों में कारण आते हैं, लेकिन यहां इस पर चर्चा की जाती है। उसको इन्होंने सार रूप में यहां पर लिखा है। तो इसको हम और आगे समझेंगे जब ये प्रसंग आएगा कारणों का, तब हम वहां समझ लेंगे, और फिर इसको भी देखते हुए अगर तब ये समझ में नहीं आता है तो इन पंक्तियों के आधार पर भी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। कारण को तीन रूप में प्रस्तुत किया जाता है यहां पर, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यहां जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी को इन्होंने यहां पर समवायी, असमवायी और निमित्त, इन तीन शीर्षक से दिया और उसकी कुछ व्याख्या की है। सामान्य रूप से हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा आपको परिचय कराते हैं, बाकी तो बीच में आएगा वहां। समवायी कारण वो कारण, पहले तो एक शब्द देखिए कारण, और उससे विपरीत दूसरा शब्द है जुड़ा हुआ कार्य, कारण और कार्य। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, गन्ना कारण है और गुड़ कार्य है, धागे कारण है और कपड़ा कार्य है। ठीक है, कुम्हार कारण है और घड़ा कार्य है। तो जिनसे कोई चीज बनती है, अनेक चीजें हो सकती हैं। घड़े बनने में क्या क्या काम में आ सकता है? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, कुम्हार चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, ऐसी कुछ और दूर कहो तो गधा आदि जो होता है मिट्टी को लेके आता है, जो भी साधन हो, ऐसे और कुछ चीजें ले सकते हैं। इन सब से घड़ा उत्पन्न होता है, घड़ा बनता है। तो किसी चीज के बनने में जो सहायक होते हैं उनको कारण कहते हैं, और वो कारण कई तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। हम घड़े का ही उदाहरण ले लें। एक तो मिट्टी कारण है घड़े का, और एक कुम्हार कारण है घड़े का। दोनों में क्या अंतर है? कारण तो है दोनों, बिना मिट्टी के भी घड़ा नहीं बनेगा और बिना कुम्हार के भी घड़ा नहीं बनेगा, लेकिन इन दोनों में भिन्नता है। क्या भिन्नता दिखाई देती है? दोनों में, दोनों कारण है लेकिन कुछ अलग तरह के कारण है। धागा और वस्त्र, धागा भी कारण है और जुलाहा भी कारण है। तो जुलाहे और धागे में क्या अंतर है?
जुलाहे और धागे में क्या अंतर है? कारण तो दोनों है कपड़े के। तो आप लोगों को क्या कारण या इन दोनों में क्या भिन्नता दिखाई देती है? बताइए, कोई भी बताइए, बोलिए। धागा रॉ मटेरियल है, धागा रॉ मटेरियल जिसको लेके कपड़ा बनेगा। कच्चा सामान, हाँ। रॉ मटेरियल कच्चा सामान, हाँ। और कपड़ा है कुम्हार, पक्का सामान, ठीक है। और कोई? कुम्हार, कुम्हार बनाने वाला। उसको आप लीजिए वहां पर जुलाहा। हाँ, जुलाहा। उस दृष्टि से जुलाहा जो है वो कच्चा सामान नहीं है। अच्छा, और क्या अंतर है, बोलिए। कुम्हार निमित्त कारण, मतलब वो चेतन है। नहीं, नाम मत बोलिए उसको। हाँ जी। कौन सा कुम्हार कारण है, नहीं अंतर क्या है दोनों में, हमारे को ये देखना है। उसका जो उपादान का मतलब मिट्टी है वो जड़ है, और जो बनाने वाला कुम्हार है वो चेतन है। कुम्हार चेतन है और जो मिट्टी है घड़े का कारण वो जड़ है, ये भी भिन्नता है, ठीक है। और कोई बोलो। मिट्टी ये जो कच्चे धागे जो हैं वो वस्त्र के रूप में परिवर्तित होते हैं, यानी कि उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन जो कुम्हार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। धागे कपड़े के रूप में बदल जाते हैं, कपड़े के रूप में आ जाते हैं, लेकिन जुलाहा कपड़े के रूप में नहीं आता है। कारण तो दोनों है। और जी, जुलाहा धागे पर निर्भर नहीं है, पर धागा जुलाहे पर निर्भर है। अच्छा, एक इन्होंने किया, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जुलाहा धागे पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र है वो, और धागा जुलाहे पर निर्भर करता है। इन्होंने थोड़ा उस ढंग से कह दिया कि भाई कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है कर्ता। और लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो जुलाहे को अगर धागा ना मिले तो कपड़ा बना सकता है क्या? उस पर निर्भर नहीं है क्या? जुलाहा बैठा है, बिजली नहीं आ रही है, यंत्र नहीं चला सकता है, धागा ही नहीं है, बोले आज क्या करूं, कपड़ा क्या बनाऊं? धागे पे निर्भर है वो। यूं तो निर्भरता दोनों की दोनों पे है, पर आप स्वतंत्रता की दृष्टि से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि करने वाला वो स्वतंत्र है, जब चाहे बनाए ना बनाए। धागा तो आके कहेगा नहीं कि मेरे को कपड़ा बनाओ, उस दृष्टि से। लेकिन वैसे तो निर्भरता दोनों की एक दूसरे पे है। और बताएंगे कोई? हाँ, जुलाहा क्रिएशन कर सकता है, पर धागा क्रिएशन नहीं कर सकता। जुलाहा सोच समझ सकता है कि मेरे को ऐसा कपड़ा बनाना है, लेकिन धागा नहीं बना सकता। वो जो बात कही कि भी बनाने वाला जुलाहा चेतन है। चेतन का मतलब होता है ज्ञानवान है, सोच सकता है, ठीक है। तो अलग अलग भिन्नता है इसमें। एक देखिए कि धागा जो कि कारण है वो कपड़े के साथ साथ है। धागा जो कि कारण है वो कपड़े के साथ साथ है, और कुम्हार जुलाहा जो कि कारण है वो कपड़े के साथ साथ नहीं रहता है। कपड़ा बनाया, छोड़ दिया, कपड़ा कहां से कहां चला जाता है, जुलाहा तो वहीं रहता है, लेकिन धागे उसके साथ साथ ही जाते हैं। जहां कपड़ा वहां धागे भी होंगे, लेकिन जुलाहा तो नहीं होगा। ये अंतर हुआ दोनों में। कपड़ा बनने के बाद में अगर जुलाहा मर जाए तो कपड़े पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धागा, जिस धागे से वो कपड़ा बना हुआ है, उस धागे को अगर नष्ट कर दो तो कपड़ा भी नष्ट हो जाए। जला दो या फाड़ दो, तोड़ दो, जो भी कर दो, तो कपड़ा ही नहीं रहेगा। अंतर होता है। जो कारण कार्य में अन्वित होता है, समवेत होता है, उसके साथ साथ विद्यमान रहता है, उसको ये समवायी कारण कहते हैं। जो तीन है कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो जो कारण कार्य में साथ में जाता है, साथ में अन्वित रहता है, कार्य के साथ साथ ही मिलेगा। घड़े के साथ वो मिट्टी हमेशा रहेगी, घड़ा है तो मिट्टी भी है। तो जो कारण कार्य के साथ अन्वित होता है उसको समवायी कारण कहते हैं। दूसरा, और जो कारण कार्य के साथ में अन्वित नहीं होता है, अलग ही रहता है,
उसको निमित्त कारण कहते हैं। अब वो निमित्त कारण कई हो सकते हैं, कुम्हार भी हो सकता है और चाक भी हो सकता है, वो दोनों निमित्त कारण कहलाएंगे। लेकिन कुम्हार चेतन है और वो चाक जड़ है, तो जो निमित्त कारण के रूप में हम अलग चेतन को ही लें ऐसा नहीं है। यहां पर जो कारण कार्य में साथ में नहीं रहता है, जिस कारण के नष्ट होने पर भी कार्य नष्ट नहीं होता है, उसके साथ लेना देना नहीं है सीधा कि वो एक नष्ट होगा तो वो भी नष्ट होगा, कार्य भी नष्ट होगा, उन कारणों को निमित्त कारण कहते हैं। भिन्नता है दोनों में। धीरे धीरे बहुत सारे कारण आगे बताए जाएंगे, इसको हम और समझेंगे। अब एक और बचा असमवायी कारण। समवायी कारण और निमित्त कारण में एक मुख्य भेद हमने क्या देख लिया कि समवायी कारण कार्य के साथ साथ रहता है और निमित्त कारण कार्य के साथ साथ नहीं रहता। अनिवार्य नहीं है कि साथ साथ रहे, लेकिन एक कारण और है जो कार्य के साथ में तो रहता है लेकिन समवायी कारण नहीं है। कुछ कारण ऐसे हैं जो कार्य के साथ साथ तो रहते हैं लेकिन समवायी कारण वो नहीं है, तो इसलिए उनको कह दिया गया असमवायी कारण। जो कारण द्रव्य के साथ, कार्य द्रव्य के साथ में रहते हुए भी समवायी कारण नहीं कहा जाता, उसको असमवायी कारण कहते हैं। वो क्या है अब आप देखेंगे। उसके पहले एक बात और देखिए कि समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। ये विषय आगे आएगा, सारी चर्चाएं चलेंगी। समवायी कारण द्रव्य ही होता है। अब हम कपड़े की रचना में देख रहे थे कि धागा भी उसमें कारण है, कुम्हार भी जुल्हा भी उसमें कारण है। धागों का जो संयोग है, एक विशेष प्रकार का संयोग जो बुना हुआ है एक के ऊपर नीचे करके, वो संयोग भी वो संयोग भी कपड़ा बनने में कारण है या नहीं है। धागे से कपड़ा बनता है, अगर धागों को यूं ही रख दिया जाए इकट्ठा तो कपड़ा बन जाएगा क्या? वो तो इकट्ठा तो था ही, गिट्टे के रूप में था पहले, या झुंड के रूप में था, यूं ही, उसको कपड़ा तो नहीं कहते हैं। धागे पास पास में केवल ऐसे आ गए तो उतने मात्र से तो कपड़ा नहीं बनता है। संयोग विशेष होता है, ताना बाना होता है, ये इधर से ये इधर से, एक क्रम होता है, उसमें एक संयोग होता है। अगर वो संयोग ना हो और धागे अलग अलग रहें तो कपड़ा नहीं बन सकता। तो कपड़े के समवायी कारण यानी धागों का जो परस्पर विशेष प्रकार का संयोग है वो भी कपड़े बनने में कारण है। अब ये संयोग कपड़े के साथ रहता है या कपड़े के अलग रहता है? तो साथ साथ ही रहता है। लेकिन ये उपादान कारण भी नहीं है, इसका समवायी कारण भी नहीं है, समवायी कारण भी नहीं है। तो जो कारण कार्य के साथ साथ रहता है लेकिन समवायी कारण फिर भी नहीं है, उसको असमवायी कारण कहते हैं। जैसे कि तंतुओं का परस्पर संयोग, घड़ा बनाए तो मिट्टी के कणों का जो आपस में संयोग है वो उसका असमवायी कारण कहलाता है। तो समवायी, असमवायी और निमित्त कारण, इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है कुछ समान अर्थ लेते हुए। समवायी कारण यानी उपादान कारण, सत्यार्थ प्रकाश में और भी जगह जो वर्णन आता है उपादान कारण, ये समवायी कारण है। और वहां पर निमित्त कारण एक और कहा गया और साधारण कारण अलग से कहा गया है। तो उस व्याख्या को अभी यहां नहीं लेंगे हम, यहां की व्याख्या के अंदर तो ये तीन ही शब्द बोलेंगे हम, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। इसकी चर्चा आगे और आएगी, इसकी जो और सूक्ष्मता है, कौन कौन किसके क्या क्या कारण हैं, उस सबको आगे चर्चा में देखेंगे। ठीक है, और कोई बोलिए। उदयवीर जी कृत भाष्य के 8वें पेज के दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति, इसमें इन्होंने पृथ्वी आदि 4 पंच महाभूतों को गिनाया है पर आकाश को उसमें नहीं गिनाया। ये चर्चा भी हम आगे करेंगे। ये चर्चा करेंगे कि पंच महाभूत क्या होते हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उसको लेकर के
आगे चर्चा चलेगी। आपका प्रश्न है कि भाई 5 माने जाते हैं तो इन्होंने 4 ही क्यों कहे, 4 ही क्यों लिखे, 5 क्यों नहीं लिखे? तो कहीं 4 भी लिखते हैं, कहीं 5 भी लिखते हैं। ये सब विषय जब महाभूतों की चर्चा चलेगी प्रसंगवशात हम उस सबको देखेंगे आगे। एक और उदयवीर जी कृत भाष्य में ही 11वें पृष्ठ पर चौथे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति, पृष्ठ 11 चौथा अनुच्छेद तीसरी पंक्ति। हाँ, यहाँ पे जो प्रथम वाक्य है उसका और जो दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है इसी पंक्ति में, देखिए सूत्र कौन से पे बोल रहे हैं आप? पृष्ठ संख्या 11, भाष्यकार का निवेदन। भाष्यकार के निवेदन में जी, ये पृष्ठ 11 तो आगे भी है जो होता है, क्योंकि वो सूत्र तो हमने पढ़ा ही नहीं है। भाष्यकार का निवेदन, ठीक है। चौथा, हाँ बोलिए। इसमें चौथा अंतिम अनुच्छेद, हाँ, इसमें तीसरा जो वाक्य है ये दूसरी पंक्ति से चलेगा एक्चुअली। वह यह शकुनी का पुत्र था, उल्लूक के बारे में बात हो रही है। हाँ बोलिए। एक बार दुर्योधन का दूत बनकर युद्ध प्रारंभ होने से पहले पांडव शिविर में गया था। फलतः सूत्रकार आचार्य के कणाद, कश्यप, उलूक आदि नामों का अनंतरवर्ती आचार्यों ने उल्लेख किया है। महाभारत के इस उद्धरण से इससे उलूक नाम आचार्य कणाद का था, ये कैसे संगति बैठ रही है? सीधे सीधे तो नहीं हो रही है, ये केवल इन्होंने संदर्भ बताया है। इससे महाभारत के उल्लेख से ये नहीं आ रहा है कि इस ग्रंथ के रचयिता का नाम उलूक था। वो उलूक नाम तो वैसे भी आता है, लेकिन ये उलूक, इस उलूक का उल्लेख महाभारत में इस जगह पे किया गया, केवल ये संकेत है। यहां पर इसका नाम वहां पर भी आया और इस तरह से आया, ये इसका पुत्र था और इसका वहां पर ये कार्य वर्णन मिलता है, केवल उसका उल्लेख मात्र है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन में प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक और दूसरा सूत्र हम प्रारंभ करेंगे। पहले सूत्र में बताया गया कि धर्म की व्याख्या करेंगे, हम धर्म की व्याख्या करेंगे। तो दूसरे सूत्र की भूमिका में लिखा, सच धर्म किम स्वरूप किम फलोवा इति उच्यते। वो धर्म किस स्वरूप वाला है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें उसके गुण धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किसे कहें हम धर्म, उसका स्वरूप। स्वरूप का मतलब है उसका अपना रूप। इस रूप को, रूप शब्द को देख करके ऐसा ना समझें कि जो आंख से दिखाई देता है वही रूप है। स्वरूप का मतलब जो आंख से दिखाई देता है, ऐसा ही नहीं है। रूप में यहां पर सभी गुण उसके आ जाते हैं, जिस उसका जो भी होगा। तो है कैसा, कैसा है और किम फलोवा, और उससे फल क्या मिलता है। उस धर्म के करने से या धर्म के उपयोग से फल क्या मिलता है, ये दो बातें हैं। वो है कैसा, हम कहें कि ये फल कैसा है, और उससे लाभ क्या होता है, फल क्या मिलता है, उस फल से को खाने से वो लगता कैसा है, और उससे शरीर में ताकत आती है या और कुछ रोग दूर होता है, क्या चीज होती है, तो फल क्या है उसका। दो बातें यहां पर भूमिका के रूप में कही गई। तो इन्होंने दोनों बातों को बताते हुए आगे कहा, आगे भी बताएंगे। दूसरा सूत्र है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। यतः जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है, वो मिलता है। सिद्धि का मतलब है प्राप्ति होती है, वो संपन्न हो जाता है, बन जाता है, उसे धर्म कहते हैं। ये लक्षण भी हो गया उसका और उसके फल भी बता दिए गए कि धर्म से होता क्या है। तो धर्म से अभ्युदय और निश्रेयस, इन दो चीजों की प्राप्ति होती है। भाष्य में देखिए इसको, यतः, यतः शब्द को खोल दिया यस्मात् खलु, खलु मतलब निश्चय से। यस्मात् खलु को ही और आगे खोल रहे हैं, ये व्याख्या कर रहे हैं, यद अनुष्ठानाद इति यावत, जिससे, जिससे का मतलब होगा धर्म से, धर्म से ही जुड़ेगा। तो जिसके, जिससे, जिससे मतलब जिसके पकड़ने से, जिसको देखने से, जिसको चखने से या जिसको जानने से
किससे? उसके। तो इसके लिए स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने कहा यद अनुष्ठान आदि थी, जिसके अनुष्ठान से, उसके पालन करने से, उसके अनुसार चलने से। तो यतः जिससे यानी जिसके अनुष्ठान से अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही। दो शब्द हैं यहां पर, एक तो अभ्युदय और एक निश्रेयस। उसकी सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। अभ्युदय और निश्रेयस का क्या अर्थ है उसको भाष्यकार आगे खोल रहे हैं। अभ्युदयस्य, अभ्युदय शब्द में यहां पर इन्होंने षष्ठी विभक्ति लगा दी, अभ्युदय की। जब हम इकट्ठा देखेंगे अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, अभ्युदय निश्रेयस इन दोनों की सिद्धि। यहां पर बीच में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जो कहेंगे अभ्युदय की सिद्धि और निश्रेयस की सिद्धि। इसलिए यहां पर इन्होंने अभ्युदय से षष्ठी विभक्ति लगा दी। मूल में नहीं है लेकिन अर्थ यही है। ये अभ्युदय क्या है? तो इसमें देखो अभि उदय अभ्युदय, अभि शब्द है और उदय शब्द है अभ्युदय। तो अभि को इन्होंने पहले क्या खोल दिया, अभिमुखी भूतस्य। अभि का मतलब है सामने वाला, अभिमुखी भूत जो कि सामने आने वाला है, सामने उपस्थित हो रहा है। अभिमुख, जब हम कह रहे हैं कि किसी से बातचीत कर रहे हैं, अभिमुख बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं, सामने रख करके, आगे जो हमारे बिल्कुल है उससे बात कर रहे हैं। तो जो अभिमुखी भूत उदय है उसकी, तो अभिमुखी उदय क्या है? उदय का मतलब होता है जैसे सूर्य उगता है, पौधा उगता है, इसके लिए दूसरा शब्द हम बोल सकते हैं बढ़ता है। बोले इसके भाग्य का उदय हो गया, ये क्या होता है? भाग्य फल देने लग गया, इसको धन की प्राप्ति हो रही है बहुत, इसको यश की प्राप्ति हो रही है बहुत, तो उदय हो गया ना। ऐसा राजनीति के शिखर पर एक नेता का उदय हुआ, वो प्रकटीकरण हुआ। तो जो भविष्य में आने वाला है, आगे प्रकट होने वाला है, ये अभिमुखी भूत, अभ्युदय से अभिमुखी भूत से उदय से। अभिमुखी भूत उदय क्या है, इसी को इन्होंने अब अगले शब्दों में खोल दिया। ये भाष्यकार की शैली समझ लीजिए। ये क्या, किसी एक को खोलने के लिए फिर आगे दूसरा शब्द ले लेते हैं, फिर उसी को स्पष्ट करने के लिए तीसरा शब्द ले लेते हैं, ऐसे खोलते जाते हैं। इसको आप समझने के लिए बराबर भी लगा सकते हैं। नए व्यक्तियों की दृष्टि से बोल रहा हूं, अभ्युदय से इसके आगे बराबर लगा लीजिए। इसका मतलब हुआ अभिमुखी भूतस्य उदयस्य, फिर इसके आगे फिर बराबर लगा लीजिए। इसका क्या मतलब है अभिमुखी भूत उदय का? तो बोला भावी न उत्कर्ष से। उत्कर्ष क्या होता है? उन्नति, वृद्धि किसी भी क्षेत्र में। तो भावी न उत्कर्ष से, भविष्य में होने वाली, भावी कहते हैं भावी योजना है उसकी, भविष्य में होने वाली, भविष्य की योजना। तो भावी न उत्कर्ष से, भावी न ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, भविष्य में होने वाले उत्कर्ष की। तो अभ्युदय का मतलब क्या हुआ? अभिमुखी भूत उदय, अर्थात भविष्य में होने वाला जो उत्कर्ष वृद्धि है, उसका ये कारण बनता है, जिससे भविष्य में हमारी उन्नति होती है। ये एक कारण है जिससे हमारी भविष्य में उन्नति होती है। अब वो उन्नति कहां पर होती है? उसके लिए आगे इन्होंने कहा इह परत्र च जन्मनि। इह मतलब यहां पर, इह जन्मनि इस जन्म में, और परत्र मतलब दूसरी जगह पे, दूसरे जन्म में। तो धर्म वो होता है जिससे हमारी इस जन्म में उन्नति होती है और अगले जन्मों में भी उन्नति होती है। दोनों ही उन्नतियां भावी हैं, भविष्य में होने वाली हैं, और हम यही चाहते हैं इस जन्म में भी हमारी उन्नति हो, भविष्य हमारा अच्छा हो, उन्नति को प्राप्त करें, और मृत्यु के बाद नया जन्म मिलता है वहां पर भी उन्नति को प्राप्त करें। तो भावी यह परत्र च जन्मनि, किस तरह का उत्कर्ष? सांसारिक सुख ऐश्वर्य से, जो सांसारिक सुख और ऐश्वर्य है। सांसारिक मतलब इस संसार में जो दिखाई देता है भौतिक रूप से, लोक में जो दिखाई देता है, सांसारिक सुख और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या मतलब होता है? संपन्नता, स्वामित्व, अधिकार प्राप्त होना। वो धन का हो सकता है, वो जमीन का हो सकता है, वो पशुओं का हो सकता है, वो लोगों का हो सकता है, गाड़ियों का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, बल का हो सकता है, विभिन्न कलाओं का हो सकता है। ये सांसारिक सुख और ऐश्वर्य। सुख भी कई तरह के हो सकते हैं। वो सुख और सुख के जो साधन हैं, विभिन्न गुण हैं,
वो सब के सब अभ्युदय के अंतर्गत कहलाएंगे। तो पहला हुआ अभ्युदय, ये तो अभ्युदय। फिर दूसरा शब्द था निश्रेयस, निश्रेयस की सिद्धि। निश्रेयस शब्द को खोल रहे हैं, पुनश्च और, ये दूसरा कह रहे हैं। निश्रेयस्य, निश्रेयस की, ये निश्रेयस क्या है? तो इसी को खोल रहे हैं, नितांत कल्याणस्य। निह का मतलब नितांत, नितांत मतलब पूरी तरह से, नितांत यानी पूरी तरह से। बोले ये तो नितांत सच्चा व्यक्ति है, ये तो नितांत झूठा व्यक्ति है, यानी पूरी तरह सच्चा है, पूरी तरह झूठा है। नितांत यानी पूरा, जितना कुछ हो सकता है। नितांत कल्याणस्य, श्रेयस का मतलब होता है कल्याण। कल्याण क्या होता है? जिसमें हमारा भला होता है। तो जहां हमारा सबसे अच्छा भला होता है, सबसे अधिक भला होता है, पूरा भला होता है, जिससे बढ़कर के और कोई भला होता ही नहीं है, हित होता ही नहीं है, वो जो चीज है वो निश्रेयस है। नितांत श्रेय, नितांत कल्याण से। और वो क्या है? उसी को खोल दिया, मोक्ष से, मुक्ति की। सिद्धिर भवेत, सिद्धि होती है। मोक्ष को ही निश्रेयस शब्द से कहा जाता है। मोक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि जिसमें हम छूट जाते हैं। किससे छूट जाते हैं? दुखों से छूट जाते हैं। अब संसार में हम कितना भी सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर लें तो भी हम संपूर्ण दुखों से नहीं छूट पाते। जो इन्होंने दो भाग किए, अभ्युदय और निश्रेयस। अब सामान्य भाषा में तो हमारे मन में यही आता है, सामान्य विचार में बच्चे के मन में क्या आएगा? बच्चा बड़ा कष्ट में है, बोले मेरे कष्ट सारे कब खत्म हो जाएंगे? अभी क्या कष्ट है बच्चे को? माता पिता के अनुसार चलना पड़ता है, हर चीज मांगनी पड़ती है, वो भी मना भी कर देते हैं, जब चाहे कोई थप्पड़ लगा देता है उसके, जब चाहे रोक देता है। बच्चे को क्या कष्ट दिखाई देते हैं? कोई पीट देता है, कभी वो गिर जाता है, इच्छा कर रही है खाने की लेकिन खा नहीं सकता, खरीद नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं है, मना कर दिया है माता जी पिताजी ने। बच्चे के तो ऐसे ही कष्ट होता है। तो क्या सोचता है ये कष्ट कब दूर हो जाएंगे? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब बलवान हो जाऊंगा, जब माता पिता कि नहीं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मेरे पास पैसा होगा। ऐसा ही तो सोचता है। जब मेरा अपना परिवार होगा, मैं कमाऊंगा, स्वयं स्वतंत्र हो जाऊंगा, तो मेरे को ये कोई कष्ट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन वो करने के बाद भी उसके सारे कष्ट तो नहीं जाते, वहां फिर दूसरे कष्ट और आ जाते हैं। और ऐसे ही हर व्यक्ति सोचता रहता है कि मेरे पास अभी धन की कमी है, ये है, और धन आ जाएगा तो मेरे दुख सारे दूर हो जाएंगे। उत्कर्ष तो होता है, लाख से करोड़ में, करोड़ से अरब में चला जाता है व्यक्ति। बल भी खूब बढ़ जाता है, ज्ञान भी खूब बढ़ जाता है। और शुरू में सोचता है कि भाई मेरे को समझ नहीं है, ज्ञान कम है, इसलिए मैं दुखी होता हूं। ठीक है, तो भाई मैंने धर्म को नहीं पढ़ा है, दर्शन नहीं पढ़े हैं, वेद नहीं पढ़े हैं, उपनिषद नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं, कहते भी हैं। और उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी बहुत से दुख तो दूर होते हैं, लेकिन फिर भी सारे दुख तो दूर नहीं होते ना, वहां भी फिर कुछ ना कुछ कमी है। हम कितने भी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कष्ट आते रहते हैं। तो जो पहला वाला अभ्युदय था, कितना भी सुख हो उसके साथ दुख मिश्रित है, कितने भी ऐश्वर्य हो, साधन हो, तो भी दुखी, कुछ ना कुछ दुख ही है, रहता ही है। संकेत दर्शन में भी एक इस तरफ संकेत किया उन्होंने कि कुत्रापि कोपी सुखी न, कहीं पर भी कोई भी पूरा सुखी नहीं है। कहां? संसार की दृष्टि से, वो मुक्ति वाले सुख की दृष्टि से नहीं है। कोई सूत्र को लेकर खंडन करने लगे कि नहीं मुक्ति में तो सुख होता है, बोले कुत्रापि कोपी सुखी न, भाई मुक्ति में तो आत्मा पूर्ण सुखी हो जाती है। बोले परमात्मा भी तो सुखी रहता है, उसको भी तो दुख नहीं रहता है, फिर ये सूत्र क्या गलत बना दिया? तो उस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, संसार में जीवात्मा जब शरीर को धारण किए हुए रहते हैं, वहां कोई भी पूरा सुखी नहीं होता है। आप में से कोई पूरा सुखी है? कोई पूरा सुखी है? कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। और जो सोचता भी हो ना, कई जने कह देते हैं कि मेरे को पूरा सुख है, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ दुख है, और कुछ नहीं। कभी पानी का दुख हो गया, कभी बिजली का दुख हो गया, ठीक है। और वो खेल में रुचि रखता है, भारत हार गया तो दुख हो गया उसको वैसे कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी दुख हो जाता है। किसी ने अपमान से बोल दिया, गाली बक दी, तो दुख हो जाता है।
बहुत सारी बातें हैं। किसी ने हमारे दोष को बता दिया तो दुख हो जाता है, बहुत सारी चीजें। तो संसार का जो अभ्युदय है, सुख और ऐश्वर्य, वो कितना भी आ जाए, वहां नितांत कल्याण, नितांत श्रेय, नितांत दुख की निवृत्ति हो नहीं सकती है। इसलिए इसको उन्होंने दो भागों में बांटा। अभ्युदय वो भी आवश्यक है, लेकिन पूरा नितांत श्रेय नहीं है, उससे भिन्न एक ही केवल चीज है मुक्ति, जहां की नितांत श्रेय होता है, पूरी तरह कल्याण होता है, पूरी तरह हित होता है। तो धर्म वो है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। सधर्म सकलु धर्मो धर्म पदवाच्य है, वो धर्म है। वो धर्म है का मतलब है धर्म इस शब्द से कहा जाता है, धर्म शब्द से उसको कहा जाता है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस सिद्धि होती है। सचात्र व्याख्यातव्य, उसी की व्याख्या करनी चाहिए यहां पर, उसी की व्याख्या की जाएगी इस शास्त्र के अंदर, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो। अब इसमें विचारना चलती है, इसको थोड़ा सा ये आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्मो न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्र धर्म। एक तो सांसारिक सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करा दे वह धर्म, एक केवल मोक्ष मार्ग का चिंतन और अध्यात्म ये सब चल रहा है वो धर्म, जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति हो। किंतु उभय सहभावो, दोनों का साथ साथ होना, अभ्युदय भी और निश्रेयस भी, दोनों जिससे होते हो, सहभावो, उभय सहभावों को ही इन्होंने आगे खोल दिया। यद्वा उभय संपत्ति ही, जहां दोनों, जिससे दोनों की संपत्ति होती हो। संपत्ति का मतलब है सम्यक प्राप्ति होती हो, आप्ति, संपत्ति, आप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति में भी प्र और आप्ति है, संपत्ति। तो संपत्ति मतलब जिससे दोनों की प्राप्ति होती हो, उसे धर्म कहते हैं। अब इसमें क्या जोड़ा गया है, हम कहें कि जिससे अभ्युदय की प्राप्ति होती हो, केवल अभ्युदय की, वो भी धर्म है। जिससे केवल निश्रेयस की प्राप्ति होती हो, वह भी धर्म है। ठीक है, ऐसा जब हम अलग अलग करके देखेंगे, धर्म किसे कहते हैं, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है, जिससे ये भी प्राप्त होता है और जिससे ये भी प्राप्त होता है, दो अलग अलग होते हो। तो कुछ अभ्युदय ऐसे हैं जिनकी प्राप्ति, अभ्युदय तो हो जाता है लेकिन उससे निश्रेयस में बाधा आ जाती है। जैसे किसी ने चोरी करके, रिश्वत लेकर के धन संपत्ति खड़ी कर ली, साधन जुटा लिए, तो उनसे होने वाला सुख सुविधा तो उसको मिल ही रहे हैं, ऐश्वर्य भी हो गया है, शक्ति भी आ गई है, उससे अधिकार भी मिल गया है, बहुत सारी चीजें हो गई जो उसको अच्छी लग रही हैं अभी, तो अभ्युदय तो हो गया ना ये। तो चोरी से, डाके से, रिश्वत से, गलत तरीके से जो धन कमाया जाता है, उससे भी तो भावी उदय हो रहा है, अभिमुखी भूत जो उदय है, अभ्युदय, भविष्य में होने वाला उदय, वृद्धि। और उस वृद्धि के कारण ही तो लोग ये सब गलत कार्य करते हैं, उनको उसमें वृद्धि दिखाई देती है, अनुभव करते हैं, दूसरों में देखते हैं, फिर अब खुद भी करने लग जाते हैं। तो यदि केवल एक ही को लिया जाए, तब तो ये जो गलत कार्य हैं वो भी सारे धर्म कहलाएंगे, वो भी धर्म कहलाने लग जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि वो मुक्ति में ही लगा हुआ है, मुक्ति की प्राप्ति ऐसे कामों में लगा हुआ है कि वो खाना भी नहीं बना रहा है, कपड़े भी नहीं धो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो साधना तो कर रहा है, लेकिन इन सब के ना करने से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और दिक्कतें आ गई उसकी, तो अभ्युदय नहीं हुआ उसका। तो क्या हम ऐसा करें कि एक ही चीज को जो जो प्राप्त करा है उसको हम धर्म कह लें? तो ऐसा नहीं, दोनों जिससे सिद्ध हो सकते हो वो वास्तव में धर्म है। अभी ये जो धर्म की व्याख्या जिस तरह से चल रही है, ये हम जो सांसारिक जिसे धर्म कहते हैं, आचरण अच्छा, उस पर भी लागू होती है, उस पर मुख्य रूप से लागू होती है। आपकी दृष्टि सब अभी वहीं पर ही होगी कि ऐसे कार्य जिससे इस संसार में भी उन्नति हो और दूसरे संसार में भी उन्नति हो, उसको कहते हैं धर्म। दोनों होने चाहिए। क्यों चोरी आदि से कमाया गया धन अभ्युदय नहीं कहलाएगा? उन्नति तो हो रही है वहां पर भी, क्योंकि वो निश्रेयस के विपरीत जा रहा है, एक कारण। दूसरा, अभी तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है,
अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणी पश्यति। अधर्म से जब वो बढ़ता है गलत कार्यों से, तो वो सब कुछ भद्र भद्र ही देखता है, सब अच्छा लगता है, ये भी हो गया वो भी हो गया, कितनी अच्छा है। शुरू में ऐसा ही लगता है। मनुस्मृति का श्लोक है, ततः सपत्नान जयति, वो अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है, लेकिन समूलस्तु विनश्यति, बाद में जड़ सहित परिवार सहित नष्ट हो जाता है। तो अभी तात्कालिक रूप से हमें वृद्धि दिखाई दे रही है, उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में वो हानि का मार्ग है। तो जिन चीजों से अभी उन्नति दिखाई दे रही हो लेकिन भविष्य में उससे हानि आ रही हो, अभी कमा लिया लेकिन बाद में जेल में पड़ा रहना पड़ता हो, अभी कुछ गलत कार्य करके अच्छा सुख भोग लिया और बाद में इतर योनियों में जीवन बिताना पड़ रहा हो, वो भी जेल की तरह से ही है, तो इसे अभ्युदय नहीं कहेंगे। अभ्युदय कौन सा? जो इस जन्म में भी हितकारी हो और अगले जन्मों में भी हितकारी हो, यानी कभी भी हमारे लिए अहितकारक ना हो। ऐसे जो कर्म हैं, ऐसी जो चीजें हैं, उसको धर्म कहेंगे। और साथ में मुक्ति को भी जोड़ लीजिए कि जो मुक्ति की दृष्टि से, मुक्ति के अनुकूल है, जो भी संसार में धन, अर्थ, काम की प्राप्ति, अर्थ और काम की प्राप्ति जो मुक्ति के प्रतिकूल नहीं जा रहा है, उस ओर हमें बढ़ाने वाला है, वो तो है धर्म। और जो उसके विपरीत ले जाने वाला है, वो धर्म नहीं कहलाएगा। भले ही वो अर्थ और काम की प्राप्ति हो रही है, वो धर्म नहीं कहलाएगा। तो इसलिए दोनों को साथ में लेकर के चलना है। यहां पर अभ्युदय और निश्रेष दोनों जिससे होते हो उसको धर्म कहेंगे। तो यद्वा उभय संपत्तिर धर्म तदत्र वैशिष्ट्यम। अब इसमें क्या विशेषता है? यद अभ्युदय रूप भूमि को उपरि निश्रेयसम अवतिष्ठते। ये जो निश्रेयस है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? अभ्युदय रूपी भूमि के ऊपर ठहरता है। निश्रेयस है वो अभ्युदय रूपी भूमि पर टिका हुआ है। जैसे भवन बनता है तो भूमि पर टिका हुआ रहता है, भूमि में नहीं हो तो भवन नहीं रह सकता है। ऐसे ही निश्रेयस किस पे टिका हुआ है? अभ्युदय के ऊपर टिका हुआ है। तो जैसे बिना भूमि के भवन नहीं हो सकता, इसलिए इसी तरह से बिना अभ्युदय के निश्रेयस भी नहीं हो सकता है। अगर कुछ ऐसा व्यक्ति कर रहा है, इस तरह से जीवन जी रहा है कि उसका अभ्युदय नहीं हो रहा है, यहां संकट खड़े में है, वो मुक्ति में सहायक भी नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी उसको। तो अभ्युदय आधार है और निश्रेयस उसके ऊपर आश्रित है। तो कोई ये ना सोच ले कि मेरे को तो मुक्ति प्राप्त करनी है, मेरे को सांसारिक उत्कर्ष से क्या लेना देना, मेरे को अभ्युदय क्या करना है? मुक्ति प्राप्त करनी है बस। मेरे को शरीर के स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, मेरे को अन्य सुख सुविधाओं से क्या लेना देना, मेरे को अन्य व्यवस्थाओं से क्या लेना देना, सर्दी गर्मी बारिश से बचने से क्या लेना देना, रोगों से बचने से क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। अगर ये अभ्युदय नहीं हुआ है तो निश्रेयस भी नहीं होगा। इसलिए इन्होंने कहा अभ्युदय रूप भूमि को उपरि निश्रेयसम अवतिष्ठते, उसके ऊपर ठहरता है। इनके संबंध को बताया जा रहा है, अभ्युदय और निश्रेयस के। और आगे कहा अथच निश्रेयसस्य छायायाम अभ्युदय संप्रतिष्ठते। और निश्रेयस की छाया में अभ्युदय रह पाता है। छाया में कैसे? जैसे कि पेड़ की छाया के नीचे कोई पौधा नया हो वो रह सकता है, जीवित रह सकता है। छाया मतलब उस पर आश्रय पे, वरद हस्त ऊपर, तो नीचे वाली चीज रह पाती है। तो अभ्युदय वास्तव में तब लाभकारी होता है जब निश्रेयस के लक्ष्य को रखते हुए इसका पालन किया जाए, प्राप्ति की जाए। निश्रेयस की छाया में अभ्युदय रह पाता है और अभ्युदय की भूमि के ऊपर निश्रेयस रहता है, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दोनों आवश्यक हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक को छोड़ेंगे तो दूसरे की भी हानि होगी, दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले की भी हानि होगी। आगे अब धर्मार्थ काम मोक्ष की दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि धर्मम आश्रित्य अर्थ कामौ साध्यो। धर्म का आश्रय लेकर के अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिए, वो साध्य है। धर्मानुरूप अर्थ और काम होने चाहिए। और तदेव तौ एव अभ्युदय प्रयोजनम एकम। और ये दोनों ही, दोनों कौन? अर्थ और जो काम है, ये ही अभ्युदय प्रयोजन है। दो प्रयोजन बताए थे, अभ्युदय और निश्रेयस। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें अभ्युदय क्या है? अर्थ और काम है, ये अभ्युदय के अंतर्गत आएगा।
अर्थ यानी धन और साधन, और कामनाएं मतलब जो हमारी इच्छाएं उनको पूरा करना। ये पहला प्रयोजन हुआ। और अपरंच धर्मम उपजीव्य निःश्रेयसम मोक्ष साध्य। दूसरा क्या है? धर्मम उपजीव्य, धर्म को आश्रित करके, धर्म जिसका उपजीवक है, आश्रय देने वाला है, उसको जीवन देने वाला है, वो जो निःश्रेयस और मोक्ष है वो भी साध्य है। यानी धर्म को यहां इन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में साधन के रूप में लिया है। धर्म साधन है, अर्थ और काम साध्य है उससे। धर्म साधन है और निःश्रेयस या मुक्ति साध्य है। साध्य मतलब जिसको हमें सिद्ध करना है, और साधन के रूप में हुआ धर्म। तो धर्म से अर्थ और काम भी आ रहा है, धर्म से मुक्ति भी हो रही है। तो ये धर्म से अभ्युदय भी हो रहा है और धर्म से निःश्रेयस की प्राप्ति भी हो रही है। इति प्रयोजनम द्वितीयम, ये दो प्रयोजन है। एवं प्रयोजन द्वयम साध्यम धर्मतः, ये दोनों प्रयोजन धर्म से सिद्ध किए जाते हैं। उस धर्म का यहां पर उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये फिर पूछ रहे हैं कि किंच मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य, कि भाई ये मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में जो धर्म प्रतिपादित है, मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। ये जो स्मृति ग्रंथ है ये धर्मशास्त्र कहलाते हैं, क्योंकि इसमें वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया गया है। तो उनमें जो प्रतिपादित धर्म है उससे एक बात हुई। दूसरा कहा पूर्व मीमांसायाम वर्णितस्य धर्मस्य, और पूर्व मीमांसा में, मीमांसा दर्शन में वर्णित जो धर्म है उससे व्याख्यानम अत्र लक्ष्यम नास्ति। उस धर्म का, उन दोनों के धर्मों का व्याख्यान यहां पर लक्ष्य नहीं है क्या? क्या मनुस्मृति वाले धर्म को बताना या मीमांसा वाले धर्म को बताना यहां लक्ष्य नहीं है क्या आपका? आगे पुनः किम अन्यतमम धर्मम आख्यातुम, तो फिर इनमें से किस या और किस धर्म की व्याख्या के लिए निजाधिकारम, आप अपना अधिकार समझ रहे हैं। अधिकार मतलब पहले कहा था अथातो धर्मम व्याख्या समय, अथ इति अधिकारार्थ। तो आप जो अधिकार समझ रहे हो वो इससे भिन्न किस धर्म का समझ रहे हो? अथ तथा करणे स्वात्मानम प्रमाणीभूतम मन्यते, और वैसा करने में यानी धर्म की व्याख्या करने में अपने आप को प्रमाणीभूत समझ रहे हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं धर्म की व्याख्या करूंगा, तो इसका मतलब है वो धर्म की व्याख्या करने में अपने आप को प्रमाणीभूत समझता है, प्रमाण समझता है कि हाँ मैं कर सकता हूं ये। हम क्या कि भाई अब मैं इस कमरे में झाड़ू लगाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है साथ में कि मैं अपने को अधिकृत समझता हूं, समर्थ समझता हूं कि हाँ मैं अब इस काम को करूंगा। तो बोलो वो कौन धर्म है जिसका बताना आप अपना अधिकार समझ रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं इसको बता पाऊंगा, अपने में सामर्थ्य अनुभव कर रहे हो, वो कौन सा धर्म है? तथा करने स्वात्मानम प्रमाणीभूतम मन्यते भवान, आप यानी सूत्रकार के लिए प्रश्न किया जा रहा है। उच्यते नैवम, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि यहां जिस धर्म की व्याख्या की जा रही है वो मनुस्मृति वाला धर्म नहीं है और नहीं पूर्व मीमांसा वाला धर्म है, ये उससे कुछ भिन्न धर्म है। तो क्या है वो तो धीरे धीरे आगे आएगा। लेकिन साथ में एक बात कही कि ये जो धर्म है, ये जो धर्म है ये कैसा है, उसके लिए तीसरा सूत्र दिया, तदवचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम। तदवचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, उसका वचन होने से, उसके लिए इन्होंने आगे खोला है। इसको इस सूत्र को दो ढंग से इन्होंने समझाया, दो तरह से व्याख्या की है। एक यहां पर बताया, फिर नीचे आगे चल के अगले पृष्ठ के ऊपर फिर यही तीसरा सूत्र दिया है, इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या की है, दो ढंग से व्याख्या की है। तो यहां पर जो तदवचनात् में तत् शब्द है उसके लिए व्याख्याकार कह रहे हैं कि तत् शब्देन प्रकृतो धर्म शब्दो गृह्यते। तत् शब्द से यहां पर धर्म शब्द का ग्रहण करना चाहिए। प्रकृत का मतलब जो प्रकरण से प्राप्त है, क्योंकि अथा तो धर्मम व्याख्यास्या में वहां धर्म शब्द था, और यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, ये जो धर्म था उसी धर्म का यहां पर ग्रहण होगा। तत् सर्वनाम शब्द है, वह उसका तत्शब्द जो लेंगे तो किसका ग्रहण करेंगे? भाई पिछले दो सूत्रों में धर्म का ही चर्चा चल रही है, वही प्रकरण में प्राप्त है, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रकृत है। ये यहाँ लिखा ना तत्शब्द है ना, प्रकृतो धर्म शब्दों गृह्यते, प्रकृत धर्म, प्रकृत धर्म जो शब्द है उसी का ग्रहण होगा। तस्य धर्मस्य वचनम तदवचनम, जो तदवचन शब्द है इसका मतलब क्या हुआ? उस धर्म का वचन तदवचन कहलाएगा। इस संस्कृत की दृष्टि से खोला जा रहा है कि तदवचन का मतलब क्या है? धर्म का
वचन। और वचन का क्या मतलब होता है, तो उसको खोल रहे हैं, उच्यते अस्मिन इति वचनम, जिसमें कहा जाता है, जिसमें कोई चीज कही जाती है उसको वचन कहते हैं। हम वैसे वचन किसको बोलते हैं, हम जो वाणी बोलते हैं ना, इसको वचन कहते हैं। हम इसके द्वारा कुछ कहना चाहते हैं, ये जो हम बोलते हैं इसके द्वारा कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन यहां क्या कहा जाए, इसके द्वारा, ये तो करण अर्थ में हुआ, और जिसमें कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा उच्यते अस्मिन इति वचनम, जिसमें कुछ कहा गया है वो क्या है, तो प्रवचन शास्त्रम, धर्म प्रवचनम शास्त्रम, ये जो धर्म को बताने वाला शास्त्र है, धर्म को कहने वाला शास्त्र है, तस्मात इसलिए पंचमी लगा दी, तो धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्। तो तदवचनात् जो संस्कृत का सूत्र में शब्द है तदवचनात्, उसको इन्होंने खोल दिया धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्, धर्म को जिसमें बताया गया है उसका कथन होने से, उसको बताने वाला शास्त्र होने से, ये जो है, ये जो शास्त्र है। और क्यों है ये, तो आमनायस्य प्रमाण्यम वेदस्य प्रमाणत्वम स्वीकुर्वे, इस धर्म शास्त्र को बताते हुए हम आमनाय का प्रमाण स्वीकार करते हैं, यानी वेद का प्रमाण स्वीकार करते हैं, वेद के अनुसार ही हम यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वेद को शुरू में ही इन्होंने स्वीकार कर दिया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।